खरवार का वाल है, चौराहे का वाल है। इसमें सब बन रहा है रोड, जो छोटे करो कर, और इससे घटाले बाद क्या हुआ देख पा रहे हो सीधा। हाँ देखिए ये सब बात ट्रैक्टर में आता है, अवैध रूप से कारोबार होता है, देख पा रहे हो कच्चा नदी जैसा। और चोरों का कारोबार है, चोरों का रूप है, क्या बोले इसमें सब। नमस्कार, जोहार दोस्तों। झारखंड में राजनीति पूरा गर्म है और जिस तरह से एक एक अधिकारियों का ऊपर में एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जिस तरह रेड किया जा रहा है, ऐसे में ये मानना तो तय है कि अभी जो वर्तमान में जो हेमंत सरकार है उसकी कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगा रही है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग से 10 दिन का और समय मांग चुके हैं। अभी वर्तमान में सरकार 10 दिन बाद क्या होने जा रहा है इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, परंतु झारखंड की राजनीति में उथल पुथल हो और झारखंड में आईएएस ऑफिसर के यहाँ पे 20 करोड़ रुपया पकड़ा जाए और नाला विधानसभा में इसकी आंच ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और नाला में कुछ अवैध ना हो रहा हो, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने में नाला में कुछ अवैध कारोबार चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बोलना चाहूंगा और इसमें सम्मिलित कौन कौन है ये भी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। इस जो अवैध जो कारोबार हो रहा है इसमें स्थानीय नेता, स्थानीय पत्रकार और अधिकारी सब मिले हुए हैं। चीज क्या है तो पथ निर्माण विभाग के द्वारा नाला विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण रोड का निर्माण किया जा रहा है। एक मोहनाबाग से लेकर नाला बगान तक, एमडीआर के अप्रोच तक, और दूसरा चालेपाड़ा एमडीआर रोड से अफजलपुर तक। एक का ठेकेदार कोई देवघर का है और दूसरा जो चालेपाड़ा से अफजलपुर तक का है, इसमें आरसीपीएल नाम का कंपनी है जिसके पूरा नाम है राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसका पता है 614 हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची। अब जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कंपनी के द्वारा 64 करोड़ रुपया का ठेका लिया गया इस रोड को बनाने के लिए। 20 किलोमीटर 350 मीटर तक का ये रोड का कुल लेंथ है। 64 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि 64 करोड़ इसका रोड का इसका ठेका है। अब इस रोड में घपला क्या हो रहा है ये आप सुनिए। सबसे पहला घपला, रोड के ऊपर में जो टॉप लेयर जो रिमूव किया जाता है, स्कैरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, पूरा रोड में कहीं भी स्कैरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा, मालंच पर्वत के सामने से अवैध तरीके से खनन करके बोल्डर लाया जा रहा है जो कि पर्यावरण नियम के विरुद्ध है। खनन पट्टा मालंच पर्वत के सामने में ना आरसीपी को दिया गया है और ना ही किसी कंपनी के नाम पे वहां पट्टा है। पट्टा था, एक जमाने में हुआ करता था, परंतु अभी वर्तमान में खनन का पट्टा किसी के पास में नहीं है और आरसीपीएल उसी जगह से अवैध रूप से खनन करके बोल्डर स्टॉक कर रहा है। दूसरा, चिचुरबिल घाट, परियारपुर घाट और कांस्ता घाट से, अजय नदी से अवैध तरीके से ट्रैक्टरों के द्वारा बालू उठाव करवा के आशीष तिवारी जी, जिनका अफजलपुर में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के ठीक पीछे में डंप किया गया है बालू। वहां भी आरसीपीएल का, ये राजवीर कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा कैंप बना हुआ है, वहां पे हजारों ट्रैक्टर बालू स्टॉक किया गया है। जामताड़ा जिला में कहीं भी किसी के पास में बालू घाट का खनन का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। ऐसे में राजवीर कंस्ट्रक्शन बालू स्टॉक कर रहा है, पत्थर स्टॉक कर रहा है, पत्थर उत्खनन कर रहा है, बालू उत्खनन कर रहा है। जांच का विषय है।
और सब इससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि राजवीर कंस्ट्रक्शन द्वारा सभी नेताओं को मैनेज कर लिया गया है। मुझे ना पहले मैनेज कर सका है, पहले भी आरसीपीएल के इस रोड में जो एमडीआर रोड था, मैंने 2016 से लेकर 2020 तक लगातार इस रोड के खिलाफ मैं लिखता आया हूं। आज भी मुझे ना मैनेज कर सकेगा और मैं लिखना भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जयंतो बनर्जी आवाज बुलंद करता रहेगा। हाँ, हमारे क्षेत्र के कुछ पत्रकार महोदय हैं ऐसे जिनको मैनेज कर लिया गया है और जो मैनेज नहीं हुए उनको ठेका दे दिया गया है। मैं इसके ऊपर भी बाद में आऊंगा और विस्तार पूर्वक मैं जानकारी दूंगा कि कौन कौन से पत्रकार को कौन कौन सा ठेका मिला है और कौन कौन से पत्रकार को कितना रुपया मंथली मिला है। इस विषय को लेकर भी एक दिन मैं वीडियो आप लोगों को जरूर बना के दूंगा। परंतु अभी का जो परिस्थिति जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सारे नेतागण, सारे पत्रकार और सारे अधिकारीगण मैनेज कर लिए गए हैं। खनन विभाग अभी का पोजीशन क्या आपको तो पता है। खनन विभाग की सचिव जो हैं वो अभी जेल की हवालत खा रही हैं, पूजा सिंघल। पॉल्यूशन विभाग भी उन्हीं के हाथ में है। ऐसे में जिस पैमाने में ये उत्खनन करके बालू और पत्थर संग्रह किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। 64 करोड़ का ठेका में सिर्फ रॉयल्टी दे के ये कंपनी बालू और पत्थर धड़ल्ले से अवैध तरीके से उत्खनन करके इस रोड के कार्य में लगा रही है। इससे सरकार को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, सरकार को सिर्फ रॉयल्टी का एक चंद हिस्सा मिल रहा है। मगर सरकार को जो खनन का जो लाभ मिलता था, खनन का जो पत्थर का जो पैसा मिलता था, वो सरकार को पैसा ना मिल रहा है, ना ही बालू का पैसा मिल रहा है और ना ही पत्थर का पैसा मिल रहा है। इतना बड़ा घपला, कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 करोड़ रुपया का पत्थर और बालू संग्रह किया जाएगा इस पूरा रोड में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा घपला हो सकता है। मैं एक अनुमान बता रहा हूं, 5 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है। और इसमें पत्रकार महोदय लोग हमारे नाला विधानसभा के मौन धारक बन गए हैं। सबको मंथली मिल चुका है, सब सेटिंग हो चुका है, सब पत्रकारों को ठेका दे दिया गया है। नेतागण भी सब चुपचाप है, किसी को 2000 किसी को 5000 करके सब सेटिंग हो गया है। मैंने इस विषय को लेके एफआईआर दर्ज कराया है ऑनलाइन। एसपी कार्यालय की तरफ से मुझे एक संदेश मिला है कि आपके आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। अब आगे क्या होता है ये आप लोग सब भी देखिएगा। इससे पहले भी मैंने आरसीपीएल के विरुद्ध में जब भी एफआईआर किया है, मेरे ऊपर में एफआईआर करके मुझे झूठा केस में फंसा दिया गया। अभी भी एक केस चल रहा है, आपको पता है। पुलिस झूठा डायरी बना देती है, केस को सत्यापन कर देता है। मगर मैं अधिकारियों को भी कह रहा हूं, ये सब जो आप कर रहे हैं आप लोग, बस और 2 साल चलेगा। 2024 के बाद में कुछ भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 में जब सरकार बदलेगी तो इसका परिणाम अधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा और सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा जो ये भ्रष्टाचार पे लिप्त है। मेरे इस वीडियो खत्म होने के साथ ही जो बालू जहां संग्रह किया गया है उसका 2 वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग उसको गौर से देखिए कि कैसे आरसीपीएल कंपनी अवैध तरीके से बालू संग्रह कर रहा है। ये जांच का विषय है। डीएमओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएमओ में इसलिए कह रहा हूं, सीओ मैडम को भी मैं कह रहा हूं, नाला सीओ को भी, कि वो भी जाके एक बार जांचे। डीएमओ को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खनन विभाग का मैटर है और ये बालू और पत्थर खनन विभाग के अधीन आता है, इसलिए खनन विभाग डीएमओ को इसका जांच करना चाहिए। जिला प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे जिस तरह से अवैध तरीके से बालू और पत्थर संग्रह किया जा रहा है, इस पर कानूनी कार्रवाई हो और कंपनी के ऊपर में अवैध कारोबार करने के लिए जुर्माना भी लगाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। देख रहे हैं बालू का चार, बालू का ढीप। देखिए सारे, देखिए जो बालू का
देख पा रहे हो चला, ये सब अवैध रूप से कारोबार का वाल है, चौराहे का वाल। इसमें सब बन रहा है रोड, छोटे करोड़, और इससे घोटालेबाज क्या हो, देख पा रहे हो सीधा। हाँ देखिए ये सब बालू ट्रैक्टर में आता है, अवैध रूप से कारोबार होता है, देख पा रहे हो बालू कच्चा नदी जैसा। और चोरों का कारोबार है, चोरों का रूप है, क्या बोले इसमें सब।